इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल आजकल एक न्यूट्रल एम्पायर जैसा कम बल्कि एक खड़ूस टीचर जैसा ज़्यादा हो गया है, जो कि बच्चों को बार बार सवाल पूछने पर डांट दिया करता था। क्योंकि जब ऑपोजिशन ने महादेवपुरा में 1 लाख फेक एंट्रीज, बिहार में 65 लाख नाम काट दिए गए और मिसिंग सीसीटीवी फुटेज की बात उठाई, तो इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं बोला कि चलो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बल्कि उन्होंने ये बोला कि एफिडेविट लेकर आओ या फिर तुम सॉरी बोलो कि तुमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल कैसे उठाए। अगर इलेक्शन कमीशन एविडेंस चेक नहीं करेगा तो और कौन करेगा। इलेक्शन कमीशन शायद ये भूल गया है कि उसकी क्रेडिबिलिटी अल्टीमेटम्स देने से नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी की ओर बढ़ाने से बनती है। और फिर आती है प्राइवेसी वाली एक्सक्यूज की बात। जब पूछा गया कि सीसीटीवी फुटेज सिर्फ 45 दिन में क्यों डिलीट कर देते हैं, तो जवाब मिला कि माँ बेटी बहुएं कैमरे पे दिख जाती हैं। भाई बात आपकी सही है, लेकिन कितना कन्वीनियंटली आपने इसको यूज़ किया। अगर प्राइवेसी ही कंसर्न था तो फेसेस ब्लर करके फुटेज ऑडिट के लिए क्यों नहीं रखे। प्राइवेसी यहाँ एक छाता बन गया है। जब भी ट्रांसपेरेंसी की बारिश होती है, इलेक्शन कमीशन ये छाता खोल देता है। ऊपर से मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट भी शेयर नहीं करनी है, जबकि कोर्ट ने एनोनिमाइज्ड वर्जन अलाउ किए हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है बिहार का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। नॉर्मली तो इस प्रोसेस में करीब महीनों लगते हैं, लेकिन इस बार मॉनसून के बीच में ही इसको जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश की गई और रिजल्ट 65 लाख नाम डिलीट हो गए। जिंदा लोग भी डेड लिस्ट में आ गए। इलेक्शन कमीशन बोलता है कि ये रूटीन और ट्रांसपेरेंट है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना रश क्यों हुआ और अभी ही क्यों हुआ। देखिए, वोटर लिस्ट रिवाइज हो सकती है, सीसीटीवी भी डिलीट हो सकता है, लेकिन पब्लिक का ट्रस्ट एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता। अब कहने को तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि अपने फैसले खुद लेती है, किसी सरकार के कहने पे नहीं। लेकिन आजकल तो ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट सिर्फ उनके नेम प्लेट पर ही लिखा है, लेकिन अंदर से रिमोट कंट्रोल कहीं और से ही ऑपरेट हो रहा है। देखिए, अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बार बार यही कह रहा है कि ये सारे जो वोट चोरी के इल्ज़ाम हैं वो बेसलेस और मिसलीडिंग है। राहुल गांधी और ऑपोजिशन से उन्होंने बोला है कि अगर एविडेंस है तो एफिडेविट के साथ जमा कीजिए। सिर्फ स्पीच या स्लोगन से बात प्रूव नहीं होती है। और जो ये क्लेम कर रहे हैं वो मोस्टली पार्टी के अपने ऑडिट्स और एनोमलीज पर बेस्ड हैं। अभी तक कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन या कोर्ट ने इसको कंफर्म नहीं किया है। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी मिसिंग है। ना सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट अभी तक ये कह रहा है कि वोट की चोरी असली में हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी स्टांस क्लियर है। अगर आपको डाउट है तो फॉर्मल एविडेंस के साथ अप्रोच कीजिए, वरना ये सारे नैरेटिव्स तो सिर्फ हवा में ही हैं। तो बॉटम लाइन यही है कि फिलहाल कोई लीगल या इंडिपेंडेंट प्रूफ नहीं है जो कि साबित करता हो कि वोटों की चोरी असली में हुई है। एलिगेशंस बहुत सीरियस हैं, पर इलेक्शन कमीशन ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो ट्रांसपेरेंसी के लिए तैयार है। और जब तक ऑपोजिशन कोई ठोस प्रूफ लेकर नहीं आते हैं, तब तक ये सारे इल्ज़ाम बस शोर शराबा ही हैं। फिर भी एक बात तो क्लियर है कि वोटों की चोरी हुई हो या ना हुई हो, पर जो जनता का भरोसा है इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेसेस के प्रति, वो ज़रूर हिला है। क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी पर पहले भी बड़े बड़े सवाल उठ चुके हैं। इन सब की शुरुआत 2009 के लोकसभा इलेक्शन से हुई थी, जब ऑपोजिशन ने ईवीएम्स पर सवाल उठाए थे। हैदराबाद के टेक एक्सपर्ट हरि प्रसाद ने कोर्ट के सामने डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था कि ईवीएम्स टैंपर हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे टैंपर प्रूफ बोला, लेकिन इसी डिबेट के बाद वीवीपैट सिस्टम डिमांड होने लगे और बाद में इनको इंट्रोड्यूस भी किया गया। 2014 जनरल इलेक्शंस में एक और बड़ा इशू सामने आया था, जब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्रा जैसे स्टेट्स में लाखों वोटर्स ने अपने नाम वोटर लिस्ट से मिसिंग पाए। सिर्फ मुंबई में ही लगभग 2 लाख लोग वोट नहीं कर पाए थे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो इसको क्लरिकल एरर बोल के टाल दिया, लेकिन ऑपोजिशन ने इसको प्रॉपर मिसमैनेजमेंट कहा था। और 2017 के यूपी असेंबली इलेक्शंस में भी ईवीएम के मुद्दे फिर से उठाए गए, जब मायावती ने कहा कि जो ईवीएम मशीन्स है वो बीजेपी के फेवर में सेट है। और यही वो वक्त था जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फोर्स किया कि वो वीवीपैट का वेरिफिकेशन सिस्टम लाएं, ताकि इससे ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ाया जा सके। देखिए, 2019 लोकसभा इलेक्शंस में तो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस और भी सीरियस लगने लगे थे। ऑपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर रूलिंग पार्टी के लिए बायस होने का इल्ज़ाम लगाया। पीएम मोदी और अमित शाह के स्पीचेस के कंप्लेंट्स को इलेक्शन कमीशन ने डिसमिस ही कर दिया था, जबकि दूसरे लीडर्स को छोटी छोटी बातों पर भी नोटिस मिल रहे थे। 66 फॉर्मल सिविल सर्वेंट्स ने एक ओपन लेटर लिखकर कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं लगती है, बल्कि रूलिंग पार्टी की एलाय बनकर रह गई है। 2021 वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के वक्त ममता बनर्जी ने भी इस बात को रिपीट किया था और बोला था कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के अंडर कैप्चर हो चुका है। ऊपर से कोविड के पीक टाइम में इतना लंबा फेज्ड इलेक्शन करने पर मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही सेकेंड वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। इवन 2022 के गुजरात और हिमाचल इलेक्शंस में भी वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन का इशू उठाया गया था। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने बोला कि वोटर लिस्ट इन्फ्लेटेड डिफ्लेटेड है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रांसपेरेंसी के नाम पर आरटीआई क्वेरीज को बस डॉज कर दी जा रही है।
अगर पैटर्न देखा जाए तो हर बार एलिगेशन सिर्फ 3 ही एरियाज में लगते हैं। सबसे पहला है ईवीएम की क्रेडिबिलिटी, दूसरा है वोटर रोल्स का मैनिपुलेशन और तीसरा है कि रूलिंग पार्टी के फेवर में डिसीजंस लेना है। और हर बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जवाब एक ही ऐसा होता है कि ये बेसलेस है, ये मिसलीडिंग है, एफिडेविट लेकर आओ। देखिए, आज तक इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से ही करते आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 के केस में कहा था कि इसके लिए एक कलीजियम सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा पैनल जिसमें कि प्रधानमंत्री, अपोजिशन पार्टी के लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर डिसाइड करें कि अगला इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। इससे अपॉइंटमेंट भी फेयर होगी और इलेक्शन कमीशन पर रूलिंग पार्टी का पूरा कंट्रोल भी नहीं होगा। एमसीसी यानी कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, ये अभी बस एक मोरल गाइडलाइंस जैसी हैं, यानी कि अगर कोई पार्टी या लीडर इसकी वायलेशन करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको नोटिसेस मिलती हैं या फिर वार्निंग मिलती है। लेकिन अगर एमसीसी को वैधानिक समर्थन मिल जाता है तो इसका वायलेशन करने पे लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं। अभी इलेक्शन कमिश्नर्स की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट जब भी चाहती है अपने अकॉर्डिंग उनके टेन्योर बढ़ा घटा देती है, लेकिन अगर उनको भी फिक्स्ड टेन्योर सर्विस और जॉब सिक्योरिटी दी जाए जैसे कि जजेस को मिलती है तो वो भी अपना काम कम प्रेशर में और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और सबसे बड़ा लूपहोल है पॉलिटिकल फंडिंग, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे स्कीम ने तो इस पूरे प्रोसेस को और भी ज़्यादा ओपेक बना दिया है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ये फंड ट्रांसफर्स और उनका इंडिपेंडेंट ऑडिट हो तो लोगों को पता चलेगा कि उनका पैसा कहाँ से आ रहा है और वो कैसे यूज़ हो रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी में जो ये पैसे का फ्लो है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए इसका ट्रांसपेरेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। अभी वोटर डेटा टर्नआउट, डिलीटेड एंट्रीज, इलेक्टोरल रोल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी डिले से आती हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फोर्स किया जाए कि ये सारा डेटा वो रियल टाइम पर और किसी पब्लिक पोर्टल पर डिस्क्लोज करे तो इससे ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट दोनों बढ़ जाएंगे। देखिए, आजकल सिर्फ वोट डाल देना ही काफ़ी नहीं है। एक जागरूक वोटर वही है जो अपना हक जानता है और सिस्टम को अकाउंटेबल भी बनाता है। और इन सब में सबसे पहला स्टेप है कि अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करना। देखिए, हर इलेक्शन से पहले एनवीएसपी पोर्टल या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके वेरीफाई करो कि आपका नाम लिस्ट में सही है या नहीं। बहुत बार वोट मिसिंग होने या चोरी होने का रीज़न सिंपल क्लरिकल एरर ही होता है। दूसरा स्टेप है कि वोटिंग के वक्त अलर्ट रहना है। जब भी आप ईवीएम पे वोट देते हो उसके साथ जो वीवीपैट मशीन होती है उसमें आपके लिए एक स्लिप दिखाई जाती है। उस स्लिप को 7 सेकंड्स तक देखना आपका अपना राइट है। देखिए, अगर आपकी स्लिप गलत निकली है तो तुरंत प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कंप्लेंट कीजिए। काफ़ी लोग ये अपना राइट यूज़ ही नहीं करते हैं, लेकिन इसी से ट्रांसपेरेंसी और भी ज़्यादा बढ़ती है। और एक जागरूक वोटर सिर्फ वोट देने नहीं जाता है, बल्कि वो बूथ पर आसपास की चीज़ों को भी ऑब्जर्व करता है। अगर इलीगल कैंपेनिंग, फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूशन या पोलिंग एजेंट्स की आपको डूबियस एक्टिविटीज़ दिख रही हैं तो उसका फोटो वीडियो एविडेंस बनाइए और ऑब्जर्वर को भेजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हर बूथ पर कंप्लेंट मैकेनिज्म होता है, पर लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा एक और पावरफुल टूल है आरटीआई। अगर वोटर लिस्ट, पोलिंग डेटा या इलेक्शन एक्सपेंसेस में कोई शक है तो आरटीआई फाइल कीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लीगली जवाब देना पड़ता है। ये एक डायरेक्ट वे है अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स करने का। बल्कि सोशल मीडिया पर भी फैक्ट बेस्ड अवेयरनेस फैलाना एक जागरूक वोटर का रोल है। देखिए, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ के आगे ना झुकना और डेटा ड्रिवन डिस्कशंस को और भी ज़्यादा फैलाना, यही लोकतंत्र को और भी ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कलेक्टिव एक्शन। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स या एनजीओज जैसे कि एडीआर, लोक नीति, सीएसडीएस, आप इनके रिपोर्ट्स फॉलो कर सकते हैं, पिटीशंस को सपोर्ट कर सकते हैं या फिर सड़कों पे आवाज़ उठा सकते हैं। देखिए, एक अकेला वोटर सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता, पर जागरूक वोटर्स का एक कलेक्टिव प्रेशर इलेक्शन कमीशन और पार्टीज दोनों को अकाउंटेबिलिटी में रखता है। क्योंकि डेमोक्रेसी पोलिंग बूथ पर जाकर ख़त्म नहीं होती, बल्कि वहीं से शुरू होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।